दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल की मदद से आप जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो किस तरह से आप तैयार करेंगे। और इसके साथ ही उसका जो टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, हैशटैग होता है, कीवर्ड्स होता है या कुछ उसके बुलेट पॉइंट्स अगर आपको क्रिएट करने होते हैं तो वो सारा सब कुछ एआई टूल से आप कैसे करेंगे, इसका मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से आप करेंगे और क्या इसका प्रोसेस है और कौन कौन सी ऐसी एआई टूल्स हैं जिसकी मदद से आप ये काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा। जैसे ये मैंने कुछ मेरे ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो कि मुझे इनकी लिस्ट करना है, या इनमें आप देखते हैं कि ये बैकग्राउंड के अंदर आप कुछ इस तरह से है और मुझे क्या करना है, इनका बैकग्राउंड जो होता है वो रिमूव करना है और लिस्टिंग के लिए मुझे इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये वाला मैंने एक इमेज सेलेक्ट की और ये मेरे गूगल फ़ोटोज़ में मैंने रखे हुए हैं। मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूं, या सेलेक्टेड जितनी भी मेरे को इमेजेस जो है वो लेनी है, मैंने जैसे यहाँ पे जो सेलेक्टेड इमेज होती है उन सबको मैं एक साथ डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये भी किया और ये वाला कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो मैंने डाउनलोड किए और इन सबको जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने किया डाउनलोड। तो मैंने अभी 4 से 5 ऐसी इमेज हैं जो कि मैंने वो सेलेक्ट की है और सेलेक्ट करने के साथ ही मैं इनको अभी मैंने डाउनलोड किया है। तो अब डाउनलोड करने के बाद में अब मैं सबसे पहले ये डाउनलोड किया, इसको मैं अनजिप कर लेता हूँ और अनजिप करने के बाद में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अभी आप देखेंगे फ़ोटोज़ मैंने आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा दिया। सबसे पहले मैं ये वाला जो है प्रोडक्ट इसी को मैं रेडी करता हूँ। तो इसके लिए जो मैं एआई टूल यूज़ करूँगा, मैंने एक नई टैब के अंदर गूगल एआई स्टूडियो तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो गूगल एआई स्टूडियो जो होता है, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ होती है। जैसे आपको गूगल एआई स्टूडियो आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हैं आप, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं तो इमेज वाला जो होता है, यानी गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे आपको कोई भी सेलेक्ट नहीं करना। जैसे ही आप गूगल एआई स्टूडियो आप ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये वाली चीज़ ओपन हो जाती है और इसमें आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपलोड फाइल के अंदर जाके वो जो इमेज मैंने अभी डाउनलोड किए या फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड किए हैं वहाँ पर मैं आपको जाता हूँ। ये मैंने फ़ोटोज़ अभी डाउनलोड किए हैं, इसमें से आपको एक फ़ोटो ले लेना है। जैसे ये वाला फर्स्ट नंबर का मैं ये वाला इमेज जो है ये लेता हूँ और मैंने इसको किया ओपन। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, स्टार्ट टाइपिंग ए प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखना है। मैसेज भी आपको सिंपल सा लिखना है, रिमूव बैकग्राउंड। केवल ये आपको मैसेज इसमें लिखना है और कर देना यहाँ पे रन। तो अब होगा क्या कि ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड की है, इसका ये बैकग्राउंड जो होता है वो यहाँ से रिमूव कर देगा और एक नई इमेज जनरेट करके आपको दे देगा। अब यहाँ पर देखो कुछ ही मतलब सेकंड के अंदर जो होता है इसका बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना मतलब इसने ईजी मतलब और जो टाइमिंग होता है कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पे इन्होंने ये इमेज तैयार कर दी है। और जैसे अगर मैं इमेज आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये इमेज है और एकदम मतलब कहीं पर भी इसने जो है ऐसा कुछ छोड़ा नहीं कि बैकग्राउंड जो होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन यहाँ पे कर दिया। तो अब इस इमेज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये वाला एक एग्जांपल था। अब इसके बाद में मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। अब इसी का जैसे एक इमेज में और इसमें अपलोड करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे क्लिक और यहाँ पे अपलोड। और अपलोड के अंदर अब मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट है, अब सेकंड प्रोडक्ट अगर आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला, और इसी के अंदर जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, जैसे अगर मैं इसी का या सेकंड नंबर इसी से पहले सारे बैकग्राउंड होते हैं वो मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ से जितने भी आपके फ़ोटोज़ होते हैं, ये सेकंड वाला एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने किया रन। तो ये इसका भी जो होता है कि ये बैकग्राउंड जो होता है ये इसका रिमूव कर देगा। यानी जितनी भी इमेजेस आपके पास होती है
फ्रंट की, बैक की, लेफ़्ट की, राइट की, जैसे भी आपकी इमेजेस होती हैं उन सबको आप इमेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे और एक कमांड आपको देनी होती है सिंपल सा रिमूव बैकग्राउंड। तो ये उसका पूरा जो बैकग्राउंड होता है वो रिमूव कर देता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो इमेज थी बिल्कुल इसी की तरह, मतलब जो होता है कि ये इमेज यहाँ पे एक नई तैयार हो गई है। तो एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। 3rd नंबर का जो होता है इसमें मैंने जैसे हाथ में लिया हुआ है ये वाला, अब इसका भी मैं आपको यहाँ से रिमूव करके दिखा देता हूँ। इसमें भी कर देता हूँ रिमूव बैकग्राउंड, और मैंने इसको किया रन। तो कुल मिला के कुछ ही सेकंड के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं या जितनी आपकी इमेजेस होती है 1 बाय 1 जो होता है यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है और इसको प्रॉम्प्ट जो होता है वो मैसेज आपको देना होता है। जितना क्लियर और जितना शॉर्ट में आप आंसर देंगे उतना ही आपको अच्छा आउटपुट जो होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट था वो इसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, तो यहाँ पर आप देखें इसकी इमेज जो होती है आपको ये वाली इमेज आपको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया और ये सारे लाइव एग्जांपल है। अब आपको करना क्या है, अब इस वाले प्रोडक्ट का आपको टाइटल लेना है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको लेना है और इसके साथ ही इसके बुलेट पॉइंट होते हैं वो भी आपको लेना है। तो इसके लिए भी अब आपको गूगल AI स्टूडियो से तो आपने क्या किया, इमेज का बैकग्राउंड आपने रिमूव किया। अब इसके लिए जो AI टूल है, अब जैसे कोई दूसरी जो AI टूल होती है कोई सी भी आप इसमें ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं अगर ChatGPT की बात करूँ और यहाँ पे मैंने किया एंटर, तो यहाँ पर आप जाके ChatGPT होता है इसमें भी आप जाके उसमें जो होते हैं इस इमेज को आपको अपलोड करना है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं स्टार्ट ChatGPT जो मैंने किया, अब यहाँ पर मैं उस इमेज को जो मैंने यहाँ पे अभी उसका बैकग्राउंड रिमूव किया और उसको मैंने डाउनलोड किया था, अब मैं इस इमेज को यहाँ अपलोड करूँगा और अपलोड करने के साथ ही मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली वो इमेज थी। अब इस इमेज को मुझे क्या करना है, इसका मुझे टाइटल लेना है, डिस्क्रिप्शन लेना है, हैशटैग, बुलेट पॉइंट जो भी है। मैं यहाँ पे सबसे पहले कर देता हूँ टाइटल, मुझे इसका टाइटल लेना है और इसका डिस्क्रिप्शन और इसके कीवर्ड्स और इसके बुलेट पॉइंट्स फॉर ऑनलाइन सेलिंग। और अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, या मैंने जैसे क्लिक किया तो अब ये क्या करेगा, इस इमेज से रिलेटेड जो इसका टाइटल होगा वो यहाँ पर ये डिफाइन कर देगा। टाइटल के साथ इसका जो डिस्क्रिप्शन आप देखते हैं वो भी यहाँ पे ये पूरा मेंशन कर देगा। इसके कीवर्ड्स जो होते हैं, जब आप लिस्टिंग करते हैं तो कीवर्ड्स की आपको ज़रूरत होती है, तो ये कीवर्ड्स जो होता है ये आपको दे देता है। बुलेट पॉइंट जो होता है वो भी आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता है। तो कुल मिला के आपको सारा का सारा वर्क अगर आप देखते हैं कि AI टूल से अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाला जो स्टेप्स मैंने आपको बताया कि गूगल AI स्टूडियो के अंदर तो आप क्या करेंगे, कोई भी आपकी भी वो प्रोडक्ट की इमेज है, पिक्चर्स है, उसको अपलोड करके उसका जो बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करना होता है वो आप किस तरह से रिमूव करेंगे। पहली स्टेप मैंने गूगल जो AI स्टूडियो है उसमें मैंने आपको बताया। सेकंड नंबर पे मैंने आपको जो यहाँ पे ChatGPT जो होता है यहाँ पे बताया कि इसके अंदर आप उसको अपलोड करके इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो आप यहाँ से लेंगे। अब इसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपको जिस किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर इसको लिस्ट करना होता है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कोई दूसरा अपना खुद की अगर आपकी अपनी वेबसाइट होती है उसमें भी अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप टाइटल देखते हैं, ये टाइटल पूरा कंप्लीट परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरा दिया गया है वो भी है। कीवर्ड्स आप देख लेते हैं और बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो अमेज़ोन में भी आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी, सारा सब कुछ मतलब AI टूल ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और इसी के साथ में बाकी और भी काफ़ी ऐसी AI टूल्स हैं जिनका कि यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट जो होते हैं उसको लिस्ट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह की कोई भी मेंबरशिप होती है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कमांड्स मैंने आपको बताई है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताई है, केवल आपको वो स्टेप्स फॉलो करनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।